अभी अभी आपने देखा हमारे सहयोगी इमरान ने घटनास्थल का पूरा मुआयना किया। हमारे सहयोगी अजय लाल भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन इमरान पहले से मौजूद थे पुलिस के साथ, एफएसएल की टीम के साथ, पुलिस के साथ उन्होंने घटनास्थल का पूरा मुआयना किया, एक एक चीज बारीकी से आपको बताई, सब कुछ समझाया। रिकॉर्ड रूम से अगर दस्तावेजों की चोरी होती है तो कई गंभीर मामला हो जाते हैं। डीसी रांची मामले को लेकर गंभीर है, सीनियर एसपी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखना होगा चोर कौन है और दस्तावेजों की चोरी से किसको फायदा हो रहा है, चोरी है या साजिश है, पर्दाफाश करना होगा। चलते हैं राजनीति की ओर एक बार फिर। जेएमएम ने 2 सीटों पर फिलहाल घोषणा कर दी है। दुमका से नलिन सोरेन चुनाव लड़ेंगे, वहीं गिरिडीह से मथुरा महतो चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम ने 2 प्रत्याशियों की घोषणा की। हालांकि जेएमएम लगातार ये दावे करते रहा कि जब भी करेंगे एक साथ सभी सीटों पर दावे करेंगे। बाकायदा न्यूज 11 के दफ्तर में आकर भी जेएमएम के प्रवक्ता ने बयान दिए कि हर सीट पर एक साथ हम लोग ऐलान करेंगे, आधा अधूरा ऐलान नहीं करेंगे। बावजूद उसके महज 2 सीटों पर आज घोषणा की गई है। दुमका से नलिन सोरेन को टिकट दिया गया है, सीता सोरेन के खिलाफ नलिन सोरेन को उतारा गया है। सीता सोरेन ने दावा किया था कि उनके खिलाफ दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई चुनौती देने वाला कैंडिडेट नहीं है। नलिन सोरेन के लिए यह बड़ी चुनौती साबित हो गई है। सत्ता में है झामुमो। झामुमो ने आज घोषणा कर दी है 2 सीटों पर। बता दें आपको, दुमका से सीता सोरेन एनडीए के उम्मीदवार हैं, गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी एनडीए के उम्मीदवार हैं, आसू से है चंद्र प्रकाश चौधरी। सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। सीता सोरेन का सामना करेंगे नलिन सोरेन। सीता सोरेन ने साफ कहा था कि दूर दूर तक उनकी चुनौती में कोई नहीं है। सीता सोरेन का अपना वजूद है, सीता सोरेन का अपना नाम है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन के पोस्टर, बैनर से लेकर दुर्गा सोरेन के द्वारा किए गए हर कार्य पर, हर उपलब्धि पर सीता सोरेन का दावा है। नलिन सोरेन को सीधे सीधे दुर्गा सोरेन से टकराना है, दुर्गा सोरेन के सिद्धांतों से टकराना है। वहीं गिरिडीह में मथुरा टकराएंगे चंद्र प्रकाश चौधरी से। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राकेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, भारी दबाव में काफी दिनों तक झामुमो ने इंतजार किया कि कब कांग्रेस घोषणा करेगी। पहले कहा कि कांग्रेस जब सारी सीटों की घोषणा कर देगी तब हम लोग घोषणा करेंगे, फिर कहा कि हम एक साथ 5 सीट पर घोषणा करेंगे, लेकिन आज 2 सीटों पर घोषणा हो गई। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा महतो चुनाव लड़ेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ। राकेश, देखिए, दोनों पार्टी के अनुभवी चेहरा है और कई टर्म के विधायक हैं। राजनीति का अच्छा खासा इन दोनों का अनुभव है। अगर नलिन सोरेन की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे विश्वसनीय विधायक माने जाते हैं, गुरुजी के करीबी माने जाते हैं, और ठीक उसी प्रकार से मथुरा महतो की भी वही परिस्थितियां, वही स्थितियां पार्टी के अंदर में है। तो दोनों ट्राइड एंड टेस्टेड हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। हालांकि दोनों को लोकसभा चुनाव का अनुभव नहीं है अभिषेक, दोनों विधानसभा तक ही सीमित रहे, लेकिन इस बार पार्टी ने मौका दिया है। नलिन सोरेन को मौका मिला है दुमका से और मथुरा प्रसाद महतो को गिरिडीह से मौका मिला है। ये लगभग पहले से तस्वीर क्लियर नजर आ रही थी, खासतौर पर गिरिडीह सीट को लेकर मथुरा प्रसाद का नाम पहले से संभावित लिस्ट में सबसे ऊपर बताया जा रहा था और वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी थे। और आज औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है कि गिरिडीह से जो एनडीए के खिलाफ जो उम्मीदवार है वो मथुरा प्रसाद महतो हैं, यानी महागठबंधन के उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से मथुरा प्रसाद महतो वहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी को टक्कर देते हुए आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ दुमका की जो लड़ाई है, जो सबसे ज्यादा दिलचस्प इस बार रहने वाली है लोकसभा चुनाव में, तमाम सीटों को छोड़ दे तो दुमका की जो सीट है, ये कहा जा रहा था कि सबसे हॉट सीट जो होगा वो दुमका का सीट होगा। नलिन सोरेन को वहां से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, सीता सोरेन के खिलाफ वो चुनावी मैदान में होंगे। अब संघर्ष किस तरीके का होगा, कितना वो टक्कर दे पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन जरूर ये बात है कि शिकारीपाड़ा से वो आते हैं,
6-7 टर्म के वो विधायक हैं, राजनीति का अनुभव है और कहीं ना कहीं सोरेन परिवार के काफ़ी विश्वसनीय माने जाते हैं। तो राजनीति में अब दो हाथ करने के लिए पार्टी के 2 वरिष्ठ विधायकों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दांव लगाया है। अभिषेक, 2 विधायकों पर दांव लगाया राकेश। निश्चित तौर पर नलिन सोरेन बड़ा चेहरा है, लेकिन दुर्गा सोरेन के सिद्धांतों से सीधे सीधे दुर्गा सोरेन से टक्कर बताती हैं सीता सोरेन। सीता सोरेन का दावा था कि उनकी चुनौती में दूर दूर तक कोई नहीं है। नलिन सोरेन को टिकट दिया गया है, दुमका से किस्मत आजमाएंगे। पहले चर्चा थी कि हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगे, कल्पना सोरेन के भी चुनाव लड़ने की बात थी, लेकिन बाद में हेमलाल मुर्मू ने साफ खंडन कर दिया था कि हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में नलिन सोरेन को टकराना है सीता सोरेन से। दुमका की जंग कितनी दिलचस्प दिखाई देती है राकेश? बिल्कुल दिलचस्प है। देखिए, आखिरी फेज में वहां चुनाव होना है अभिषेक, लिहाजा तमाम पार्टियों की नज़र दुमका की सीट पर होगी और खासतौर पर बीजेपी की सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो दुमका की सीट पर है, क्योंकि दुमका से 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव होगा अभिषेक, वो पूरे संथाल को साधने की कोशिश दुमका के रास्ते बीजेपी करेगी। और यही वजह है कि पहली बार झारखंड के इतिहास में सोरेन परिवार से कोई चेहरा बीजेपी के टिकट पर आपको चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। तो दुमका की लड़ाई बेहद दिलचस्प और तमाम पार्टियों की पूरी ताकत वहां झोंकी जाएगी, क्योंकि आखिरी फेज में चुनाव है। तो आप देखेंगे कि महागठबंधन भी पूरी ताकत के साथ दुमका में आपको नजर आएगा, तो वहीं एनडीए और बीजेपी की भी पूरी ताकत वहां लगेगी। अब परिणाम किसके पक्ष में आता है ये बड़ा दिलचस्प होगा दुमका में, क्योंकि कई फैक्टर जो है वो दुमका में काम करेंगे। एक तो सीता सोरेन का अपना फैक्टर है, दुर्गा सोरेन का फैक्टर है, सोरेन परिवार की वो बहू है, लेकिन फिलहाल उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। पार्टी छोड़कर वो बीजेपी का दामन थाम चुकी है और बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। तो क्या दुमका की जनता उनको स्वीकार करती है कि नहीं स्वीकार करती है, नलिन सोरेन को किस तरीके से दुमका की जनता लेगी, ये भी देखना होगा। तो दुमका की जो लड़ाई है, देखिए, वो कांटे की टक्कर होगी। दिलचस्प मुकाबला आप कह सकते हैं दुमका में। बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। 2 सीटों पर ऐलान किए हैं, लेकिन राजमहल की सिटिंग सांसद है विजय हांसदा। उसके अलावा जमशेदपुर और सिंहभूम 2 और इलाके बच रहे हैं। जमशेदपुर को लेकर आपको पता है कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुणाल साडंगी की पैराशूट लैंडिंग की बात चल रही है, उस पर कल हेमंत सोरेन का जेल से निर्देश आ गया है कि पुराने चेहरों को ही, जो कैडर समर्पित है, उनको ही मौका देना है। क्या यही कारण है कि जिच सीट पर जिच अभी भी बरकरार है कि 3 सीटों पर पत्ते नहीं खोले झामुमो ने? नहीं, देखिए, कल विधायक दल की बैठक है और संभवतः उन 3 सीट पर जो रेस में जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पर चर्चा होगी और अंतिम मोहर भी विधायक दल की बैठक में लग जाएगी। अभिषेक, बहुत संभव है कि 6 तारीख को इसकी घोषणा भी हो जाएगी औपचारिक तौर पर कि राजमहल से कौन उम्मीदवार होगा, जमशेदपुर के सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कौन उम्मीदवार होगा और इसके अलावा सिंहभूम की सीट से कौन उम्मीदवार होगा। जो जानकारी निकल कर आ रही है अभिषेक कि सिंहभूम में कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं। जो नाम अभी तक रेस में बताए जा रहे थे, उस नाम से इतर कोई और नाम वहां जो है उसको लेकर भी चर्चा है। ये कहा जा रहा है कि पार्टी का ही कोई विधायक वहां से आपको चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये 3 सीट है जिसके पत्ते अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं खोले हैं। बहुत संभव है कि कल की बैठक के बाद संभवतः 6 तारीख को इनके नाम की औपचारिक घोषणा पार्टी के स्तर पर कर दी जाए। अभिषेक, चलिए, बिल्कुल औपचारिक स्तर पर पार्टी घोषणा कर देगी। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। झामुमो ने घोषणा कर दिया है 2 सीटों पर, हालांकि 5 सीटों पर एक साथ आने का दावा किया था, लेकिन 2 सीटों पर ही घोषणा कर दी गई है। दे दो, ले लो, ले लो। दुमका से नलिन सोरेन को टिकट दे दिया है, वहीं गिरिडीह से मथुरा महतो लड़ेंगे चुनाव। मथुरा प्रसाद महतो कद्दावर नेता है।
चंद्र प्रकाश चौधरी से मुकाबला होगा। आजसू के कैंडिडेट है चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी से मुकाबला होगा गिरिडीह में मथुरा महतो का। विपिन है ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।